Students, our next topic is telescope. It is also very important. ये दोनों टॉपिक माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, these are very important topics. Generally you will see in the final examination at least one question either from microscope or from telescope. Now first of all, what is the definition of the telescope? It is an optical instrument to clearly observe the distant objects. मतलब टेलीस्कोप क्या होता है? नाम सुना होगा, देखा भी होगा कि ये एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को, जो काफ़ी दूरी पर हैं, लाइक मून, अदर प्लैनेट्स, इनको देखने के लिए हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? व्हाट? टेलीस्कोप. ठीक है. टेलीस्कोप जनरली दो तरह के होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, जिसमें रिफ्रैक्शन होता है. ओके. इसको हम एक और नाम से बुलाते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप. ये याद रखिएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में एक सेपरेट टाइप का, एक पर्टिकुलर टाइप का टेलीस्कोप आपसे पूछा जा सकता है, और अगर आप उसको इंटरचेंज कर दें, दूसरा बना दें, देन यू विल लूज़ योर मार्क्स. तो रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप को हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप भी बोलते हैं. अगर उसमें फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन यूज़ हो रहा है तो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप होगा, और उसे हम न्यूटोनियन टेलीस्कोप भी बोलते हैं. क्या? न्यूटोनियन टेलीस्कोप. सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, जिसमें फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन फॉलो होता है. रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, अभी बोला इसका नाम क्या है? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप. एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हम दो कंडीशंस में पढ़ते हैं स्टूडेंट्स. पहला, अगर फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बन रही है, ओके, मीन्स कैपिटल डी पर अगर बनती है, दिस इज द वन टाइप. व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. क्लियर? दूसरा टाइप, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट द इन्फिनिटी. इमेज कहाँ बने? इमेज भी इन्फिनिटी पर बने. ऑब्जेक्ट तो डिस्टेंट है ही, इमेज भी इन लास्ट है. ओके, बड़ी होगी, नेचुरली बड़ी होगी, लेकिन आपको वो भी कहाँ दिखाई देगी? इन्फिनिटी पर. तो आपको उसे एडजस्ट करना है. दैट टाइप ऑफ टेलीस्कोप इज ऑल्सो कॉल्ड अंडर नॉर्मल एडजस्टमेंट. तो ये ध्यान रखिए एग्जामिनेशन में कि क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है. क्या आपको एक रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप बनाना है जिसमें इमेज कहाँ बने? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बने, यानी ये बनाना है. अगर हम आपसे कहें इमेज इन्फिनिटी पर बन रही है, उसे क्या कहलाता है? वो अंडर नॉर्मल एडजस्टमेंट, यानी आपको ये रे डायग्राम, इसका डायग्राम आपको बनाना है. तो नाउ वी विल सी step by step the different types of telescope. First of all, we will study about the refracting type telescope, astronomical. तो astronomical में हम ये दोनों पढ़ेंगे, least distance पर और normal adjustment में. फिर हम इसके बाद पढ़ेंगे reflecting type telescope, क्योंकि इसके कुछ डिफेक्ट्स हैं, वो हम डिफेक्ट्स स्टडी करेंगे. किसके? रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप के. फिर हम दूसरा यूज़ करेंगे रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप. सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ द वेरियस टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप. नाउ वी विल सी स्टूडेंट्स, क्या कहा इसके पहले? मैंने आपसे कहा था वी विल स्टडी अबाउट द रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप. एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में हम सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या लिखा था? व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस. एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का ये पार्ट है. दूसरा पार्ट क्या था? व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट द इन्फिनिटी अंडर नॉर्मल एडजस्टमेंट. तो सबसे पहला ये है. नाउ अगेन here this is the principal axis, this is the
convex lens, and this is the focus of this lens. Object is placed again towards this side, that's why this lens is also called objective. इसे हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, इसमें ध्यान रखिए, ऑब्जेक्टिव हैज लार्ज फोकल लेंथ, लार्ज एफ एंड लार्ज अपर्चर, लार्ज अपर्चर। इसमें ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ भी ज़्यादा होगा और अपर्चर भी, यानी ये बड़ा होगा, जिससे ज़्यादा लाइट एंटर कर सके टेलीस्कोप में फॉर मैक्सिमम लाइट कलेक्शन एट द टेलीस्कोप। दैट्स वाई वहाँ पर क्या था, माइक्रोस्कोप में क्या था, ऑब्जेक्टिव का स्मॉल फोकल लेंथ, स्मॉल अपर्चर। यहाँ ऑब्जेक्टिव का लार्ज फोकल लेंथ, लार्ज अपर्चर। ठीक है, और आईपीस का यहाँ होगा स्मॉल एफ एंड स्मॉल अपर्चर। ठीक है, स्मॉल फोकल लेंथ आईपीस जो होगा उसका फोकल लेंथ भी छोटा होगा और अपर्चर भी छोटा होगा। तो ये आईपीस हो गया स्टूडेंट्स। अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? इन्फिनिटी। टेलीस्कोप में तो एक फिक्स पोजीशन पे नहीं है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से रेज आ रही हैं, कैसी आएंगी? पैरेलल। देखिए ये रेज आ रही हैं, दीज आर द रेज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी। ठीक है, लेट द ऑप्टिकल सेंटर इज C1। नाउ वेयर दीज लाइट रेज विल मीट? एट द फोकस। पढ़ा है आपने, इन्फिनिटी से आने वाली सारी लाइट फोकस पर मिलती हैं। ये चूंकि ये एंगल फॉर्म करती हुई आ रही हैं तो ये प्रिंसिपल फोकस पर नहीं मिलेंगी, आपको कुछ हाइट मिलेगी इमेज की। लेट जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है स्टूडेंट्स, वो तो सीधा होते हुए जाएगी, वो सीधी जाएगी। ठीक है, और ये that is these light ray will meet at the focus। दिखाई दे रहा है आपको, इमेज मिला फोकस पर। let A B is the image formed by the objective। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के नज़दीक रखा है। दिस इज द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट से कितना एंगल? अल्फा। इमेज से कितना एंगल? बीटा। ध्यान रखना, इफ दिस इज अल्फा, दिस इज ऑल्सो अल्फा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। क्लियर? नाउ अब हम एक दूसरा लेंस रखेंगे, और दूसरा लेंस कंडीशन वही दो। सबसे पहला, ये जो इमेज है ये ऑब्जेक्टिव की इमेज है। दूसरा लेंस आप ऐसे रखेंगे कि वो इसके फोकल लेंथ के बीच में आ जाए, इसके आईपीस के बीच में आ जाए। यानी अगर हमने स्टूडेंट्स ये एक दूसरा लेंस रखा जिसका फोकल लेंथ छोटा है, अपर्चर भी छोटा है, नाउ सी, ठीक है, छोटा है देखिए, और इसका ये फोकल लेंथ है, दिस इज FE, दिस इज FE पॉइंट। ओके, ये इमेज कहाँ बन रही थी स्टूडेंट्स? फोकस पर। किसके फोकस पर इमेज बन रही है? ऑब्जेक्टिव के। तो ये जो होगा FO होगा यहाँ से यहाँ तक, और यही क्या होगा? VO भी होगा।
सेम, क्योंकि ये इमेज डिस्टेंस है ऑब्जेक्टिव का, क्योंकि सारी लाइट रेज अगर इन्फिनिटी से आ रही हैं तो कहाँ मिलेंगी, इसके फोकस पर मिलेंगी, तो ये डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस और वही फोकल लेंथ, ये ए पॉइंट फोकस होगा किसका, इसका, और इसका फोकस ये पॉइंट है, ये इसकी फोकल लेंथ के बीच में आ गई इमेज, इसके लिए ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी। दो चीज़ें हैं, इसकी फोकल लेंथ के बीच में आना चाहिए, नंबर एक, नंबर दूसरा, ये इमेज इसके लिए एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी। अगर ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी तो देखिए इमेज कहाँ बनती है, बीच में आ रही है, फोकस के बीच में, तो आप देखिए वन लाइट रे विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पासेस थ्रू द फोकस, दूसरी कहाँ से जाएगी, C2 से जाएगी, आगे जाकर के मिलेंगी, नो नेवर, आगे जाकर के नहीं मिलेंगी, ये कहाँ मिलेंगी, दे विल मीट जस्ट, इनको एक्सटेंड करिए पीछे डायरेक्शन में, इन्हें आप अगर पीछे एक्सटेंड करेंगे, नाउ सी दिस विल बी द फाइनल इमेज। इसको मैं सही बना दूं, देखिए इसे मैं सही बना देता हूं, दिस इज द फाइनल इमेज व्हेन दीज लाइट रेज विल मीट। ओके, ये जब लाइट रे मिलेंगी तो ये पीछे मिलेंगी और ये पीछे मिल करके A डैश B डैश इज द फाइनल इमेज। ठीक है, ये इसके ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा और वही आप देखिए A डैश B डैश इज द फाइनल इमेज। सो दिस इज द फाइनल इमेज, फाइनल इमेज इज द A डैश B डैश। नाउ A डैश B डैश जो फाइनल इमेज है वो कितना एंगल बना रही है, देखिए ध्यान से देखिए, ये फाइनल इमेज है, ये कितना एंगल बना रही है, ये दिस एंगल इज बीटा। ओके, जो ये देखिए ये एंगल बीटा है, योर आई इज जस्ट क्लोज टू द आई पीस, आपकी जो आई है वो आई पीस के जस्ट नज़दीक है, फाइनल इमेज ये, तो जो एंगल ये बन रहा है वही एंगल इसके द्वारा भी वही बन रहा है, देखिए आप डायग्राम में, क्लियर, सेम। तो नाउ मैग्निफिकेशन कैन बी रिटन एज द एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट, बीटा अपॉन अल्फा। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल राइट इट डाउन, इसको लिखिए आप पहले। नाउ स्टूडेंट्स, this is FO, okay, clear, focal length of the objective, which is equals to VO also, clear. This is UE, this distance यहाँ से यहाँ तक का, ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है इसका आई पीस का, ये ऑब्जेक्ट है आई पीस का, दिस इज UE, नेगेटिव आएगा जब आप साइन कन्वेंशन रखेंगे। ये VE किसका है, आई पीस का, इसका इमेज कहाँ बन रहा है, ये बन रहा है आई पीस, जो कि कहाँ बनना चाहिए, एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ये भी नेगेटिव आएगा जब आप साइन कन्वेंशन आई पीस की बात करेंगे। जब आई पीस के लिए ये हो गया UE, ये हो गया VE, क्लियर। ऑब्जेक्टिव के लिए UO इन्फिनिटी, UO इन्फिनिटी रखा है, VO यहाँ से यहाँ तक, देखो यही लिया है ना आपने, हाँ, दिस इज VO, देखिए ये दिस इज VO, ऑब्जेक्टिव की इमेज ये बन रही है, ये आप ऑलरेडी ले चुके हैं, देखिए सेम है, क्लियर, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। नाउ अगेन मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन को हम क्या लिख सकते हैं,
magnification power, or you can say angular magnification power can be written as beta upon alpha. जैसा अभी मैंने आपसे कहा, एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट। अब देखिए आप बीटा, इसको हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन सी टू ए, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क इज बीटा में। देखिए बीटा ए बी, जो एंगल इसके द्वारा बन रहा है वही एंगल ए बी के द्वारा बन रहा है, तो क्या लिखेंगे हम, ए बी अपॉन सी टू ए अपॉन एल्फा। एल्फा देखिए ये एल्फा है, आर्क अपॉन रेडियस, ए बी अपॉन सी वन ए, ये कैंसिल हो जाएगा, C1A ऊपर आ जाएगा, C1A अपॉन C2A। ठीक है, C1A अपॉन C2A, क्लियर बात। नाउ व्हाट इज C1A? C1A VO, देखें, और VO किसके बराबर है? FO, वही तो फोकल लेंथ है, किसका? ऑब्जेक्टिव का, क्योंकि इमेज तो फोकस पे ही बनेगी ऑब्जेक्टिव के लिए, तो हम क्या लिख सकते हैं इसे? FO। ठीक है, नाउ C2A ये किसके बराबर है? ये तो इसके बीच में आना चाहिए था, तो ये UE है, लेकिन साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग यहाँ से मेज़र करोगे तो क्या आ जाएगा? -UE। दिस इज़ द मैग्निफिकेशन नंबर 1। अभी ये कंप्लीट नहीं है स्टूडेंट्स, अभी ये कंप्लीट नहीं है, इसमें हम UE की वैल्यू रखेंगे, क्योंकि UE एक इंटरमीडिएट डिस्टेंस है। क्यों? ये फाइनल इमेज का डिस्टेंस नहीं है, फाइनल इमेज तो बच्चों हमारे पास कितनी बन रही है? कैपिटल D पर बन रही है, तो ये एक बीच का डिस्टेंस है, इसे हम यूज़ नहीं करेंगे, इसे अभी हम हटाएंगे। नाउ यूज लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला इज 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। आईपीस की हम इसे हटाना है, आईपीस की बात करेंगे हम स्टूडेंट्स, ध्यान रखिए। आईपीस के लिए FE VE UE, क्लियर बात हो गई। VE कितने के बराबर है आईपीस के लिए बच्चों? VE किसके बराबर है? इमेज डिस्टेंस ऑफ द आईपीस। एक बार आप ये UV वगैरह सही लिखेंगे सब इजीली जाएगा। VE किसके बराबर होना चाहिए? कहाँ इमेज बनना चाहिए? एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर ये इमेज बननी चाहिए। तो जब इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट इमेज पर बनेगी तो हम इसको VE की जगह क्या रखेंगे स्टूडेंट्स? D, कैपिटल D। ओके, और साथ साथ साइन कन्वेंशन भी यूज़ करिए। VE यहाँ से यहाँ नापोगे, देखो बच्चों आईपीस के लिए माइनस ये और इंसिडेंट रे यहाँ से यहाँ -1/d, ठीक है, माइनस UE आईपीस के लिए यहाँ से यहाँ माइनस, ये हो जाएगा 1/-UE 1/FE। क्लियर? क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 1/UE को एज इट इज़ रहने दीजिए, प्लस होगा ये यहाँ, ये इधर शिफ्ट करिए, 1/FE प्लस 1/D इज इक्वल्स टू 1/UE, प्लस रहेगा, ये माइनस इधर शिफ्ट हो गया, 1/FE प्लस 1/D इज इक्वल्स टू 1/UE। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ अब आप इस इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करिए। पुट इन 1/UE की जगह, तो 1/UE कितना है? 1/FE प्लस 1/D, तो M मैग्निफिकेशन पावर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? कितना होगा?
this will be FO upon minus FO upon 1 upon UE, 1 upon UE, 1 upon UE स्टूडेंट्स ये है। इसके बीच में एक चीज़ और ध्यान रखिए, रिमेंबर स्टूडेंट्स, इसमें से 1 अपॉन FE कॉमन ले लीजिए, इसमें से 1 अपॉन FE क्या कहा मैंने, कॉमन लीजिए। तो अगर आप 1 अपॉन FE कॉमन लेते हैं, रिमेनिंग क्या बचेगा, यहाँ से तो 1 बचेगा प्लस FE अपॉन D, FE अपॉन D, दिस इज 1 अपॉन UE। ओके, यही बचेगा 1 अपॉन FE 1 प्लस, क्योंकि 1 अपॉन FE का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये मिलेगा आपको, तो 1 अपॉन FE हमने कॉमन ले लिया। क्लियर। अब आप इसमें सब्स्टिट्यूट करिए इक्वेशन नंबर 1 में 1 अपॉन UE की जगह 1 अपॉन UE ये है, FO ऑलरेडी लिखा हुआ है, माइनस साइन यूज़ करना है, माइनस साइन, FO लिखा है, 1 अपॉन UE क्या लिखोगे, अपॉन FE, नीचे है देखिए ब्रैकेट 1 प्लस FE अपॉन D, ओके, माइनस FO अपॉन FE 1 प्लस FE अपॉन D। रिमेंबर दिस वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ हमने 1 अपॉन UE, 1 अपॉन UE, ठीक है, FO एज इट इज रखा है, माइनस एज इट इज रखा हुआ है, 1 अपॉन UE 1 अपॉन FE, देखिए FE नीचे आ गया, 1 प्लस FE अपॉन D। दिस इज द मैग्निफिकेशन पावर ऑफ द टेलीस्कोप व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, कैपिटल D पर है। अब ये सारी चीज़ें आपको पता है, देखिए FO कैलकुलेट, आप ऑलरेडी आपको ने जो लेंस यूज़ किया है वो आपको पता है कि उसकी फोकल लेंथ कितनी है ऑब्जेक्टिव की, आईपीस की फोकल लेंथ, आईपीस फोकल लेंथ एंड कैपिटल D, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर अगर इमेज बनती है देन इट इज़ 25। सो यू कैन ईजीली कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन पावर ऑफ द टेलीस्कोप। अब बात आती है बच्चों, कभी कभी व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप, लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप क्या होगा, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, तो लेंथ ऑफ, यहां से देख के बताइए, यहां से यहां तक की बीच की दूरी VO प्लस UE दिख रहा है ना, VO, देखो मैं आपसे कहूं इस टेलीस्कोप की लेंथ बताइए, तो VO और VO किसके बराबर है, क्या लिखा हुआ है, FO, फोकस पे बन रही है ये इमेज, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ, लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप कैन बी रिटन एज FO प्लस UE। इज इट क्लियर। देखो देख करके आप सारी चीज़ें लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप। अब आप UE, FO तो पता है, ये इंटरमीडिएट डिस्टेंस है, UE इसे हटाओ, नॉन वैल्यूज़ के टर्म्स में लेकर के आइए, ये इंटरमीडिएट बीच का है, देखिए ये UE, क्योंकि इसके बाद फाइनल इमेज ये बन रही है, इसे हटाना है, UE, देखो UE फिर से आप यहाँ से लेकर के आइए, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 UE क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, UE को, इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो FE, दिस विल बी FO प्लस, इस इक्वेशन से, सेकंड इक्वेशन से हम लिख सकते हैं FE इंटू D अपॉन FE प्लस D। दिस इज द लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप, FE इंटू D upon FE plus D plus FO is the length of the total length of the telescope. So in this way you can calculate the magnification power. This is the final expression for the magnification power, very important. This is the very important one, and length of the telescope. तो ये अभी हमने क्या पढ़ा, इमेज कहाँ बन रही है, एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। देखें ये उसके लिए मैग्निफिकेशन है और रे डायग्राम है। अब हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक इज द
टेलीस्कोप अंडर नॉर्मल एडजस्टमेंट, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप अंडर नॉर्मल एडजस्टमेंट। ठीक है, ये रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, किसमें? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। Our next topic is refracting telescope, astronomical telescope under normal adjustment. Under normal adjustment, ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, बनाते समय जो क्वेश्चन आया है उसको एक बार ध्यान से पढ़िएगा कि आपको रे डायग्राम, मैग्नीफिकेशन किसका निकालना है। ओके, तो अब हम किसका पढ़ेंगे? नॉर्मल एडजस्टमेंट। लीस्ट डिस्टेंस पर पढ़ चुके। नाउ अंडर नॉर्मल एडजस्टमेंट, जबकि फाइनल इमेज कहाँ बनती है नॉर्मल एडजस्टमेंट में? इन्फिनिटी पर। ठीक है, नाउ वी विल ड्रॉ द रे डायग्राम। देखें, सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस, कॉन्वेक्स लेंस, लार्ज फोकल लेंथ, लार्ज अपर्चर, ये इसकी फोकस पॉइंट्स हैं। ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है। इस लेंस को क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? क्या कहेंगे? ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, दिस इज एफ ओ, दिस इज एफ ओ, फोकस फॉर द ऑब्जेक्टिव। यहाँ से यहाँ तक की दूरी फोकल लेंथ फॉर द ऑब्जेक्टिव, लेट इट इज C1। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? इन्फिनिटी पर। ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटी पर ही रहेगा और इमेज भी यहाँ ही इन्फिनिटी पर बन रही है, ध्यान रखना। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, लाइंस विल बी पैरेलल टू ईच अदर। ओके, वेयर दे विल मीट? फोकस। तो ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी, जो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, ये तो स्ट्रेट जाएगी। ठीक है, और ये जो है दिस विल मीट एट द फोकस। यहां देखिए कहां पर मिल रही हैं ये दोनों? यहाँ FO को यहां लिख लीजिए, दिस इज FO। ये इमेज AB हमको इमेज मिली। क्लियर? अगेन दिस इज द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट, तो ये भी वर्टिकली ऑपोजिट होगा, अल्फा होगा। अल्फा होगा, वर्टिकली ऑपोजिट। ये फोकस पर, ये जो इमेज बन रही है वो इसके ऑब्जेक्टिव के फोकस पर बनेगी। अगेन अब आपको आई पीस रखना है। आई पीस ऐसे रखना है स्टूडेंट्स, आप ध्यान रखिए। इसके पहले जब आप लीस्ट डिस्टेंस पर पढ़ रहे थे तो जो लेंस आपने आई पीस रखा वो ऐसा रखा कि ये जो इमेज है वो इसकी फोकल लेंथ के बीच में आ जाए। रिमेंबर दिस लाइन। इसके पहले लीस्ट डिस्टेंस में ये जो इमेज थी ये बीच में आनी थी। यहाँ पर नॉर्मल एडजस्टमेंट में जो आप आई पीस रखोगे, आई लेंस रखोगे, वो ऐसे रखोगे कि इस आई लेंस की फोकस भी यहीं आए, सेम पॉइंट पर आनी चाहिए। AB जहां बन रहा है जो कि फोकल लेंथ है इसका, वही इसका भी फोकल लेंथ, दोनों का फोकस पॉइंट एक साथ होना चाहिए। तो आप यहां पर एक दूसरा लेंस रखेंगे और ये दूसरा लेंस आपने आई पीस रखा। ठीक है, आई पीस रखा। ये दूसरा लेंस आपने आई पीस रखा।
इसकी फोकल लेंथ भी इसी पॉइंट पर है स्टूडेंट्स, एफ ई। तो यहां इस पॉइंट पर दोनों फोकस आ रहे हैं, इसका भी फोकस इस पॉइंट पर है, इसका भी फोकस इस पॉइंट पर है। इमेज ऑब्जेक्ट से रेज पैरेलल आ रही हैं, फोकस पर मिल रही हैं, इसके लिए ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा हुआ है, इमेज से लाइंस जो जा रही हैं जब बनेंगी वो पैरेलल जाती हुई आपको दिखेंगी। कैसे? इसका फोकस भी यही है, दोनों का फोकस पॉइंट सेम है। वन लाइट विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पासेस थ्रू द फोकस। दूसरी लाइन कहाँ से पास होगी? ऑप्टिकल सेंटर C2 से। C2 से देखिए पास कराइए, कैसी जा रही हैं ये दोनों? पैरेलल। अगर आप इनको पीछे भी एक्सटेंड करोगे स्टूडेंट्स, तो पीछे भी ये लाइट रेज कैसी जाती हुई दिखाई देंगी? कैसी जाती हुई दिखाई देंगी? पैरेलल। बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, देखिए ये दोनों पैरेलल जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो फाइनल इमेज कहाँ बन रही है? आप देख रहे हैं इधर से, दिस इज योर आई पोजीशन। ठीक है, तो इमेज, फाइनल इमेज भी आपको कहाँ बन रही है? इन्फिनिटी पर बन रही है। कौन सा एडजस्टमेंट हो गया? नॉर्मल एडजस्टमेंट। क्या हो रहा है? व्हेन फाइनल इमेज इज एट इन्फिनिटी, दिस इज एट इन्फिनिटी। ठीक है, ये कब होगा? जब स्टूडेंट्स, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये जब होगा ऑब्जेक्टिव का फोकस, आईपीस का फोकस दोनों एक ही पॉइंट पर आए, इसकी इमेज यहाँ बने, ये ऑब्जेक्ट इसके फोकस पर रखा हुआ है, इमेज इन्फिनिटी पर। क्लियर बात? नाउ दिस डिस्टेंस इज FO। यही कहा था मैंने आपसे, यही है फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव का है। इसे हम स्टूडेंट्स VO भी कहेंगे। VO भी कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं? इमेज है ना, किसका? ऑब्जेक्टिव का। दिस इज FE। ये UE भी हम बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट यहीं पर तो रखा हुआ है, आईपीस का ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, ये UE, और वही तो फोकस भी होगा, FE। क्लियर? नाउ अभी हमने स्टूडेंट्स फिर से हम वही मैग्निफिकेशन की बात करेंगे। मैग्निफिकेशन कैन बी रिटन एज, मैग्नीफाइंग पावर कैन बी रिटन एज बीटा अपॉन अल्फा। सेम फॉर्मूला स्टूडेंट्स, बीटा, दिस इज अल्फा। क्लियर? फाइनल इमेज यहां बन रही है, दिस इज अल्फा। ओके, फाइनल इमेज यहां बन रही है। ये कितना एंगल सबटेंड कर रहा है? कितना बनाया था बताइए बच्चों? दिस इज बीटा, दिस इज बीटा। दिखाई दे रहा है? फाइनल इमेज ये बीटा एंगल सबटेंड कर रही है, तो बीटा में क्या लिखेंगे आप? AB अपॉन C2A, आर्क अपॉन रेडियस, AB अपॉन C2A अपॉन अल्फा। अल्फा इज दिस, so this can be written as alpha, AB upon C1A, C1A. Clear? Arc upon radius here also, AB will cancel out, ये ऊपर चला जाएगा, क्या मिलेगा हमें? C1A upon C2A मिला। नाउ C1A कितना है स्टूडेंट्स? C1A FO, देखिए FO अपॉन
C2A, C2A, UE, UE, ये इंसिडेंट रे UE इधर लेंगे, नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव, और UE किसके बराबर है? FE के बराबर है, क्योंकि दोनों की, इसके लिए ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? फोकस पे ही तो रखा हुआ है. सो दिस कैन बी ऑल्सो रिटन एज -FO अपॉन FE. सो मैग्निफिकेशन इज फाइनल -FO अपॉन FE. दिस इज द मैग्निफिकेशन पावर ऑफ द टेलीस्कोप अंडर नॉर्मल एडजस्टमेंट. ठीक है, मैं आपसे कहूँ लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप क्या होगा? लेंथ ऑफ टेलीस्कोप अंडर नॉर्मल एडजस्टमेंट, अंडर नॉर्मल एडजस्टमेंट L इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ से यहाँ तक FO प्लस FE, FO प्लस FE. दिस इज द टोटल लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप. तो ये इसका रे डायग्राम, और दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्निफिकेशन पावर ऑफ द टेलीस्कोप अंडर नॉर्मल एडजस्टमेंट. नाउ राइट डाउन. Now limitations of refracting type telescope. Limitations, defects of refracting type telescope. बच्चों ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. There are basically 3 types of defects of refracting telescope. जो अभी हम 2 टेलीस्कोप पढ़ चुके हैं. एक तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा, जबकि इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बन रही है. दूसरा एस्ट्रोनॉमिकल का ही हमने ये पार्ट पढ़ा कि अंडर नॉर्मल एडजस्टमेंट, अंडर नॉर्मल एडजस्टमेंट. तो वो ये सब क्या थे? रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप. इसमें रिफ्लेक्शन कहीं नहीं हो रहा है. तो इनका एक जो डिफेक्ट है मेन, वो ये 3 डिफेक्ट हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं क्रोमेटिक एबेरेशन, यानी क्रोमेटिक डिफेक्ट. नाउ द स्टूडेंट्स, द फर्स्ट टाइप ऑफ डिफेक्ट इज द क्रोमेटिक एबेरेशन. क्रोमेटिक मीन्स, क्रोमा मीन्स कलर. अभी मैं इसके पहले लेंस मेकर्स फार्मूले में स्टूडेंट्स आपने कुछ फार्मूला यूज़ किया है. फॉर एग्जांपल, द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. लेंस मेकर फार्मूला में ये फार्मूला यूज़ किया है. N is also inversely proportional to the square of the wavelength, Cauchy's formula. This is Cauchy's formula and this is lens maker's formula. ठीक है, ये आपने फार्मूला यूज़ किया है और ये दोनों को कंबाइन किया था जहाँ जब कंक्लूजन्स में पढ़ा F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लैम्डा स्क्वायर. मतलब क्या था कि किसी भी कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ किस बात पर डिपेंड करती है कि कौन सी वेवलेंथ लाइट की आपने उस पर इंसिडेंट की है. रेड लाइट इंसिडेंट करोगे जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसकी फोकल लेंथ भी ज़्यादा होगी. वायलेट लाइट इंसिडेंट करोगे, फोकल लेंथ कम है, वेवलेंथ कम है, फोकल लेंथ भी कम होगी. तो इसका मतलब फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस की वेवलेंथ कलर पर डिपेंड करती है. क्लियर बात. अब वही चीज़ वहाँ हमने कंक्लूजन्स में ये पढ़ा कि अगर हमने ये कॉन्वेक्स लेंस यूज़ किया था, टेलीस्कोप में ये सारी चीज़ें हमने देखी, ये इन्फिनिटी से वाइट लाइट हम ला रहे हैं, वाइट लाइट हम यूज़ कर रहे हैं स्टूडेंट्स. तो ये सब कहाँ मिलती हैं? फोकस पर. लेकिन जैसे ही लाइट इस लेंस से पास होगी, हर कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा, हर कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा, डिपेंड करेगा उसकी वेवलेंथ पर. वाइट लाइट में 7 कलर्स हैं, 7 वेवलेंथ हैं, हर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा और हर का फोकस अलग अलग होगा. फोकल लेंथ हर की अलग अलग होगी.
कॉन्वेक्स लेंस की कलर्स के अकॉर्डिंग होगी, ठीक है। तो जब ये सारी लाइट इसमें से पास होगी कॉन्वेक्स लेंस में से, तो आप ये देखेंगे स्टूडेंट्स कि आपको इस तरह की सिचुएशन दिखाई देगी। मीन्स क्या हो रहा है यहाँ पर, व्हाट इज़ हैपनिंग हियर, कुछ लाइट रे की जब मीट हो रही हैं फोकस पर वो मैक्सिमम डिस्टेंस पर आ रही हैं, कुछ स्मॉल डिस्टेंस पर आ रही है। जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा, रेड कलर का वेवलेंथ ज़्यादा होगा, उसकी फोकल लेंथ भी ज़्यादा होगी, यानी रेड कलर यहाँ दिखाई देगा, वायलेट कलर यहाँ दिखाई देगा, शॉर्ट फोकल लेंथ होगी। मतलब क्या आपको यहाँ पर एक शार्प इमेज मिलेगी? नो। जैसे ही लेंस से पास होगी आपको इस रेंज में आपको क्या दिखाई देने लगेगा? कलर्ड इमेज। Colored image will be obtained. Colored image will be obtained. So you will get the colored image on the principal axis. ठीक है, किसकी? ऑब्जेक्ट की आपको कलर्ड इमेज आपको दिखाई देगी। ये एक इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, क्रोमेटिक एबेरेशन। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड क्रोमेटिक एबेरेशन। मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? colored image will be obtained, ठीक है, on the principal axis when white light gets incident on the lens, ठीक है, यानी आपको कलर्ड मिलेगी। ऐसे डिफेक्ट को कौन सा डिफेक्ट कहते हैं स्टूडेंट्स? क्रोमेटिक एबेरेशन, क्रोमेटिक डिफेक्ट। रिमेंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। दूसरा डिफेक्ट है, write down first of all. The second type of defect is the spherical defect, or you can say spherical aberration. Spherical defect or spherical aberration. Spherical aberration, ठीक है। What is spherical aberration? Spherical aberration. Now what is spherical defect? लेंस मेकर फॉर्मूला पर वापस हम देखें स्टूडेंट्स, ये एक कॉन्वेक्स लेंस था और दिस इज R1, यही लिया था, दिस इज R2, और ये कंडीशन हमने यूज़ किया था R1 इज इक्वल्स टू R2 इज इक्वल्स टू R कंक्लूजन में। और डबल कॉन्वेक्स बाय कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ निकाला था स्टूडेंट्स, क्या निकाला था वहाँ पर? F इज इक्वल्स टू R/2 n-1, दैट वाज द फोकल लेंथ। तो यहाँ पर हम ये बात करें कि जो हमारा लेंस, ये लेंस मेकर फॉर्मूले से आया, इससे आया है स्टूडेंट्स 1/f इज इक्वल्स टू n-1, 1/r1 माइनस 1/r2, इसी से आया है। R1 और R2 को दोनों को R रख दीजिए, R1 को प्लस में रखिए, R2 को नेगेटिव में रखिए, राइट, तो आपको ये फोकल लेंथ मिलेगी। अब यहाँ पर ये जो दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर हैं, ये दोनों R आपने यूज़ किए हैं। एक्चुअल में स्टूडेंट्स किसी कॉन्वेक्स बाई कॉन्वेक्स लेंस को बनाते समय
ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि जो दोनों सरफेसेस हैं कॉन्वेक्स लेंस के, ये एग्जैक्ट सेम फोकस, सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर के हों। एग्जैक्ट सेम इज़ नॉट पॉसिबल। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि इसका इमेज अलग बनेगा, इस सरफेस का इमेज अलग बनेगा, इस सरफेस का अलग बनेगा। मीन्स यू विल नॉट गेट अ शार्प इमेज। ओके, सो what is the spherical defect? Spherical aberration, both radii will never equal to each other, ठीक है? Okay, that is R1 is not exactly equal to R2 is not equal to R. This implies that blurred image is obtained, ठीक है? ब्लर्ड इमेज हमको मिलेगी, धुंधली इमेज मिलेगी, शार्प तो मिल ही नहीं सकती। ओके, सो दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज कॉल्ड द स्फेरिकल एबरेशन और द स्फेरिकल डिफेक्ट। दिस वाज द सेकंड टाइप ऑफ डिफेक्ट। नाउ द थर्ड टाइप ऑफ डिफेक्ट वाज द, अभी हमने आपसे कहा लार्ज अपर्चर। लार्ज अपर्चर इज नॉट पॉसिबल। अप्रॉक्स बून वगैरह को जो नॉर्मल टेलीस्कोप हम यूज़ करते हैं उनको देखने के लिए अबाउट 1 मीटर का अपर्चर होना चाहिए ऑब्जेक्टिव का। इतना बड़ा लेंस का प्रोडक्शन, और ऐसा प्रोडक्शन कि दोनों R1 R2 बराबर हों, ठीक है, ये बनाना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए टेलीस्कोप का जो अपर्चर है, इट इज़ ऑल्सो द प्रोडक्शन ऑफ द लार्ज अपर्चर ऑफ द ऑब्जेक्टिव of the telescope, it is also very difficult. So there are basically 3 defects. इन कारणों से, इन 3 डिफेक्ट्स की वजह से हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप या यूं कहिए रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप हम यूज़ नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हम यूज़ करते हैं रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, जिसमें हम कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं और उसमें रिफ्लेक्शन फिनोमेना का यूज़ करते हैं। तो ये 3 डिफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1 क्रोमेटिक एबरेशन, स्फेरिकल एबरेशन एंड लार्ज अपर्चर मैन्युफैक्चर इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। इसको पूरा लिख लीजिए, लार्ज अपर्चर मैन्युफैक्चरिंग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, ठीक है। So these are the 3 basic defects of the astronomical or refracting type telescope. Write down. Now let us see about the reflecting type telescope. Reflecting type telescope या Newtonian telescope. अभी हमने देखा स्टूडेंट्स, there are certain defects of astronomical telescope, ठीक है। रिफ्रैक्टिंग के टेलीस्कोप्स के डिफेक्ट देखिए, स्फेरिकल, क्रोमेटिक एंड लार्ज अपर्चर ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टेलीस्कोप। इसीलिए हम अब रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का यूज़ करेंगे। इसको हम न्यूटोनियन टेलीस्कोप भी बोलते हैं। बहुत सिंपल है, ये एक लार्ज ट्यूब होती है एंड ऑन द बैक साइड ऑफ दिस ट्यूब देयर इज़ अ कॉनकेव मिरर। सिंपल कॉनकेव मिरर है ये। लाइट रेज इन्फिनिटी से आ रही हैं, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, रिफ्लेक्ट होगा एंड दे विल मीट एट द फोकस। सो FO इज द, दिस डिस्टेंस इज FO इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर, ठीक है। वर्किंग में ये सब लिखेंगे आप, ध्यान रखना। FO, ये सारी लाइट रेज फोकस पर मिलेंगी। फोकस किस पॉइंट पर? ऑफ द कॉनकेव मिरर। एक प्लेन मिरर हमने यूज़ किया है, उससे लाइट रे ये देखिए यहाँ मीट कर रही हैं, ये डेविएट हो जाएंगी। अगेन अ कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड, ठीक है।
यहाँ कॉन्वेक्स लेंस यूज़ किया है हमने, कॉन्वेक्स लेंस, इसे हम आईपीस भी बोलेंगे, ठीक है। तो ये ऐसा यूज़ किया है कि जब ये लाइट रे इससे पास हो तो ये पैरेलल आप रिफ्रैक्ट हों और ये हमारी आई है और हम इस आई से इस इमेज को जो यहाँ फोकस पे बन रही है ये हम उसको देख सकते हैं। तो जो बेसिक हमारा यहाँ पर्पस है स्टूडेंट्स कि लाइट रेज आर कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी एंड देयर इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ दीज लाइट रेज। तो जो इन्फिनिटी से आ रही हैं उनमें रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये जो दोनों डिफेक्ट हैं तीनों, क्रोमेटिक, स्फेरिकल और लार्ज अपर्चर, ये उसमें नहीं होगा, ठीक है। लेट FO इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर यूज्ड, FE इज द फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस, जो आईपीस आपने कॉन्वेक्स लेंस लिया है उसका है। तो जो मैग्निफिकेशन अभी वहाँ देखा था FO/FE, दिस इज द मैग्निफिकेशन ऑफ द टेलीस्कोप, विच टेलीस्कोप, न्यूटोनियन टेलीस्कोप, राइट। नाउ यूजेस, अभी हमने जैसा आपसे कहा यूजेस जो होंगे, नो क्रोमेटिक डिफेक्ट, ठीक है, कोई क्रोमेटिक डिफेक्ट नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2, नो स्फेरिकल डिफेक्ट, स्फेरिकल एबरेशन, ठीक है, एबरेशन मीन्स डिफेक्ट, ठीक है। सो इसमें ये जो डिफेक्ट नहीं होंगे एंड फाइनली वी कैन गेट अ शार्प इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज लोकेटेड एट द इन्फिनिटी। सो यू हैव टू राइट द कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, and write down this in the working.